नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी पंचायत के साथ में आपको रूबरू करवा रहे हैं। पंचायत के आपको जो कार्य हुए हैं पिछले 4.5 साल योजना के दौरान जो कार्य हुए हैं वो उनको आप से दिखलवा रहे हैं। तो वैसे ही उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम एक नई पंचायत के साथ में अभी जुड़े हुए हैं। इस पंचायत में क्या कार्य हुए हैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई है इस सरपंच महोदय हैं इस गांव की, और गांव का बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अटेली विधानसभा के क्षेत्र जो विधायक हैं सीताराम जी, उनका गांव है। उनके गांव में हम पहुंचे हुए हैं और ये सुरजापुर, आप समझ तो गए होंगे, ये सुरजापुर गांव है। तो यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, गांव है बिल्कुल एक तरह से अगर हाईवे 11 के बिल्कुल साथ में है, और यहाँ से हाईवे 11 अभी निकल ही रहा है। और इस गांव की जो कहानी है, इस गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, उनको बताने के लिए हमारे साथ में जुड़ी हुई है मैडम। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहले एक दर्शकों को आप अपना परिचय जरूर देंगे। मेरा नाम शर्मिला है, सुरजापुर गांव की सरपंच हूँ जी मैम, जैसे कि बात करते हैं कि पिछली जो योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं को देखते हुए आपकी योजना में कितना क्या कुछ कार्य हुआ है? जैसे गांव की विकास के कार्य, जी जी गांव का एक जैसे नया रोड भी बने हैं सभी गांव के, जी जी। और पीने के पानी की भी जो समस्या थी वो भी अभी कंप्लीट हो गई, अच्छे से चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप सरपंच बनने के इच्छुक थे, उस दौरान आपने क्या कमी लगी कि मेरे को इस गांव में ये कमी लग रही है, और मैं अगर सरपंच बन जाऊं तो मैं क्या वो कमियां पूरी करवा पाऊंगी, और वो क्या कमी आपने ख़त्म करी है, नहीं हो पाई? नहीं जी, ये एक तो कमी थी कि गांव में पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। ये जैसे जोड़ है उसमें पानी नहीं आ रहा था कई सालों से, तो जोड़ में पानी आ गया है, पाइपलाइन लगवा दी मतलब है। ये आपका सपना पूरा हो गया? हाँ, जी। और एक बच्चों को खेलने की जगह नहीं थी, तो थोड़ी पंचायत की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए जगह दी है। अच्छा 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 और अच्छा। एक तो जैसे छोटे बच्चों का पार्क तो बनने ही नहीं पाया, नहीं वो भी थी मन में तो। अच्छा, वो रह गया दिल में रह गया कि भाई वो पार्क बन जाएगा। तो हो सकता है कि अभी विधायक जी हैं वो बनवा ही देंगे ये तो आपके गांव में। हाँ, छोटे बच्चों के पार्क वाली तो रह ही गई है वैसे, और जो मन में थे वो तो हो ही गए कंप्लीट सब काम। जैसे पानी वाली समस्या भी नहीं है, पीने के पानी की समस्या नहीं है। एक नया बोर भी बनवाया है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैम, जैसे कि जो पानी की निकासी है, गंदा पानी की निकासी है, उसके लिए क्या कदम उठाए? पानी की निकासी के लिए भी ये जो गांव की साइड में है वो खुदाई करवाई, और एक जगह इकट्ठा हो जाता है सारा गंदा पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो पानी की निकासी है वो अभी कोई नया जोड़ बनवाया है या पुराना जोड़ है उसके अंदर पुराना ही था, उसी में साफ सफाई करवा के? हाँ। अच्छा अच्छा। नया जोड़ भी तैयार करवाया मैम को? हाँ, खुदाई भी करवाई जोड़ की। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि भाई पानी उसके अंदर आ रहा है, नहर का हाँ, पानी नहर आप का पानी बता रहे हो। हाँ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो, ये जो कार्य आपने करवाए हैं, क्या ये आपकी 4.5 साल की योजना में हुए हैं मैम? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो मैम, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं? बच्चों की शिक्षा के लिए तो खूब कोशिश भी की है। सरकारी स्कूल है गांव में, उसमें बच्चों को भेजने की कोशिश भी की है, पर बहुत कम भेज रहे बच्चों को सरकारी स्कूल में। तो देखो, ये बात तो सही है कि लोगों का जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन लोग ये शायद भूल गए हैं कि जो सरकारी स्कूल जो टीचर हैं वो सारे एच टेट सी टेट हर तरह से क्वालिफाई होते हैं। कोशिश भी की है कई बार बच्चों को समझाने की, जैसे ये छोटी जाति वाले वो तो भेज देते हैं और नहीं भेज रहे बच्चों को। बड़े बड़े दूसरे लोग नहीं, वो नहीं भेज रहे हैं। लगभग कितनी आबादी होगी मैम गाँव में? आबादी कम से कम 900। अच्छा अच्छा, 9 से ज़्यादा ही हो सकता है, इतने भी ज़्यादा होंगे। तो मैम, जैसे कि पर्यावरण को क्षेत्र को लेकर के आपने किस तरह के कदम उठाए हैं? पर्यावरण को लेकर जैसे साफ सफाई का तो ध्यान रख ही रहे हैं शुरू से ही, जी जी। और कई बार गांव की फिरनी की सफाई भी करवाई है। हम्म। और सफाई कर्मचारी वैसे गांव में एक ही है, हाँ, मतलब आपने जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से तो मतलब उसी के हिसाब तो से। दूसरी की कोशिश करे, दूसरा कर्मचारी नहीं है, दूसरा हो जाए तो ठीक रहे। जी जी। अच्छा, ये तो मैम हो गई अपने जिसकी साफ सफाई की बात है। अभी पेड़ पौधे कितने लगवाए होंगे आप लोगों ने? पेड़ पौधे भी काफी लगवाए हैं अभी बीच में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हर साल जैसे कि जो योजना आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके माध्यम से लगवाते हो या आप अपने हिसाब से लगवाते हो? सरकार की तरफ से भी लगवाए थे, अपने मन से भी पेड़ तो लगाते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, जैसे कि गांव के अंदर मैम सरपंच की बात करते हैं, जैसे कि आप हैं सरपंच, तो पूरे गांव में सरपंची आप ही करते हैं या जैसे कि आपके प्रतिनिधित्व तो जैसे कि सर हैं वो करते हैं, या परिवार में कोई और कैंडिडेट करता है?
नहीं, मैं भी कर लेती हूँ और परिवार के भी कर लेती हाँ, क्योंकि साथियों आपको बताना चाहेंगे काफ़ी जगह पे आपने देखा भी है, बहुत सारे हमने पंचायतों के इंटरव्यू करवाए हैं तो उनमें आपने देखा है कि लगभग क्या होता है कि जो औरत होती है वो एक सामाजिक तौर के हिसाब से, वो एक परिवार के हिसाब से एक घरेलू घर तक ही सीमित होती है। बहुत कम मतलब चांस होते हैं कि भाई वो बाहर काम कर पाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना कि खुद प्रतिनिधित्व करते हैं, आदमी लोग होते हैं ना वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे कि मैम ने बताया है यहाँ पे कि ये भी करते हैं, साथ में इनके परिवार के और सदस्य हैं, उनमें जो भी है जो उनके लेवल का काम है शायद वो ही करते होंगे, है हाँ, ना। बाहर का जैसे दूर का आना जाना कोई वो वही करते हैं। साइन वाइन तो सब आपके ही होते हैं, साइन सब सब कोई नहीं दिक्कत नहीं है। करते। क्योंकि काफ़ी जगह जगह पे ये भी परेशानी आ जाती है कि साइनों में भी परेशानी आती है। कई सरपंच ऐसे हो जाते हैं, सरपंच प्रतिनिधित्व, कि वो खुद साइन करना शुरू कर देते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है मैम। नहीं, साइन तो सदा मैं ही करती हूँ सब पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि एक हक जो मिल गया है फिर उसको सही तरह से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बेटा रख दो, कोई बात नहीं, इसको चाहे छोड़ते रहना। सर और कोई कार्य जैसे भी गांव में जैसे और तो ये आंगनबाड़ी बनी है नई, और एक ये ITI भी अधूरी रह रही थी। ITI वाला कितने साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है ये जरूर बताना आप। कई सालों से पेंडिंग होता है। अच्छा मैम, जैसे कि एक हमने देखा था कि हमारे अटेली विधानसभा क्षेत्र में एक ही वोकेशनल कॉलेज है और वो है आपके गांव में। तो इसके अंदर उस दौरान क्या हुआ था, विधायक जी हुआ करते थे नरेश यादव, तो ITI आई थी उस दौरान, तो उसका क्या रहा, क्या वो आपके गांव में आ पाई या नहीं आ पाई। हाँ, आई है और वो कई दिन से बंद थी। हाँ हाँ अभी वो कंप्लीट हो गई, उसकी बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी। हाँ, जैसे कि सुनने में आया था कि कुछ पैसे अटके हुए थे और इससे जो पहले विधायक थे श्रीमती जो संतोष यादव बहन जी थी, उन्होंने कोशिश की भाई इस ITI को यहाँ से हटा करके ना, और वो दूसरी जगह पे लेकर के जाना चाह रही थी कहीं। लेकिन क्या आप लोगों ने मेहनत करके, सुनने में ये भी आया है कि आप लोगों ने अपनी योजना के अंदर उस ITI को यहीं पे बनवाया, क्या ये कहाँ तक सही है, क्या सही है। ये सही ITI अभी यहीं बन गई है, पूरी कंप्लीट है। पहले एक बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, अब दूसरी बिल्डिंग तैयार हो गई है। जी जी। और प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री की सहायता से अभी वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब वो वोकेशनल कॉलेज और ITI वो अभी है यहाँ पे। हाँ, लगभग कितनी ट्रेड होंगी मैम उसमें। 5। 5 ट्रेड, कौन कौन सी है ताकि हमारे जो पहले साथी 3 हैं ट्रेड थे, अभी 5 हो गए। अभी कौन कौन से कुछ बता पाएंगे। फिटर और यो इलेक्ट्रिक। अच्छा अच्छा, मतलब फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और मशीन। मशीनिस्ट, मतलब ये 5 ट्रेड हैं जो यहाँ सुरजापुर ITI वोकेशनल था पहले, अब वो ITI का रूप हो गया है। और यहाँ से जितने भी बच्चे हैं जो भी अगर करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हो। आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही सुविधा अटेली के बिल्कुल पास में है ये। तो मैम इसके अलावा जैसे कि और क्या कमी रह गई आपके दिमाग में कि जी मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाया मेरी योजना में, ऐसा कुछ आपने बनाया हुआ हो पहले से ऐसा। और तो सब काम हो गए। वैसे गांव में एक मंदिर है, जी। शिव जी का मंदिर, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा है क्या पता नहीं, वो नहीं हुआ कंप्लीट। अच्छा, मतलब किस तरह का है, क्या कोई ज़मीनी विवाद है। हाँ, जमीन पे ही है कुछ। मतलब ये कोई किसी एक की है या पंचायत की है। पंचायत की है, कोई पड़ोस में है ना कहीं, वो कुछ दबाव डाल रहे हैं, बंटवारा है। अच्छा 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 अच्छा, तो मंदिर पहले से बना हुआ है। हाँ, वो कंप्लीट नहीं, जैसे अधूरा छोटा सा है, वो बड़ा बनाने के मन में थी तो वो नहीं बन पा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो वो एक रह गया आपका सपना। हाँ। इसके अलावा मैम और नहीं, और कुछ भी नहीं। तो मैं ये जो कहानी आपको जो ये जिस पंचायत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ ये सुरजापुर पंचायत है। और सुना जाता है कि यहाँ से 50-60 साल पहले दो गांवों की एक पंचायत हुआ करती थी। चंदपुरा और सुरजापुर दोनों की एक पंचायत हुआ करती थी, लेकिन आज ये अलग अलग पंचायतें हैं। तो मैम पंचायत अलग अलग होने के बाद में क्या विकास कार्यों के अंदर कुछ प्रगति हुई थी। दोनों गांव की हुई वजह से चंदपुरा के सरपंच अपने अलग करवा रहे हैं, यहाँ के अलग करवा रहे हैं, अलग करवा रहे हैं। अच्छा, जो कोई पिछले जो योजनाएं थी उन योजनाओं को देखते हुए और आपकी योजना को देखते हुए क्या कुछ अलग लग रहा है, अलग आप लोगों ने किया है। वो तो टाइम टाइम से फायदा तो है, अलग अलग हिसाब से हुआ है काम। जैसे पहले
अच्छा, शमशान घाट के लिए क्या किया मैम आपने? नया बनवाया है, मतलब चार दीवारी रोड वगैरह? ना अच्छा, वो कहीं ग्रांट वगैरह रह गई होगी, नहीं हो पाया होगा। और मैम अभी जैसे कि आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है, 2 3 4 महीने जो भी बचे हुए हैं, जब तक अगले इलेक्शन ना होते हैं, क्या विचार है कि गांव में कुछ नया करवाने वाले हैं या हो जाए? क्या कमी रह गई? कोरोना की वजह से रुक रहा है सब कुछ। अच्छा। तो ये जो मैंने आपको अभी जिससे बात करवाई है, ये सुजापुर के सरपंच महोदया मैम है। इन्होंने बताया अपने गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर के ना। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि साथियों, जैसे कि आप लोग भी अगर किसी भी औरत को अगर सामने लेकर के आते हैं तो उसके अंदर जज्बा होता है, तब वो सामने तब आती है। और बहुत सारी औरत जो होती हैं किसी भी पद के ऊपर होती हैं, उनका जज्बा देख करके वो आज कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ में काम कर रही हैं। और उनका जज्बा देख करके, उनका जो हौसला देख करके हमें भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उनको उत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, हमारे देश के अंदर बहुत सारे युवा साथी हैं जो आजकल क्या है 70 से 80% युवा साथी नशे की लत में जा रहे हैं या गलत तौर तरीके अपना रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार आप उनको जरूर बताएं। नशा की लत तो बहुत बेकार है, जी। पर जो नशा करने लग गए उनको समझाने से तो बात बनेगी नहीं। वो तो हो गई तो हो गई। वैसे इस गांव में तो कम ही है ये। फिर भी जैसे कि मैम ने बताया कि लत हो गई, लेकिन अभी भी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो आपको यानी कि तन मन धन तीनों चीज़ों को ख़त्म करती है, आपके वैभव को भी ख़त्म करती है, और इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं रहती है आपकी। तो इसलिए साथियों, नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि सामाजिक तौर के ऊपर आप एक अच्छे व्यक्ति को आने के लायक तभी होंगे, तब आपके अंदर अच्छे सद्गुण होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी विचारधारा रहेगी, तभी तक। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम।